नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको राजनीति विज्ञान की सामान्य जानकारियाँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवालों के माध्यम से पूछी जाती है, प्रश्नों के माध्यम से पूछी जाती हैं, ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। इसी आशा के साथ हम अपना प्रथम वीडियो आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हम लेंगे भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। देश के नागरिकों को प्रदत्त, संविधान द्वारा देश के नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इनका एक संक्षिप्त विवरण हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो प्रस्तुत है मौलिक अधिकार। मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा देश के नागरिकों को कुल मूल रूप से 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में देश के नागरिकों के पास वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अधिकार हैं। तो आपने देखा कि भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों में जब संविधान बना और उसे लागू किया गया तब मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार इस समय देश के नागरिकों को मूल रूप से 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। संविधान द्वारा देश के नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अधिकार नंबर 1, समानता का अधिकार। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 या यूं कहें कि अनुच्छेद 14 से 32 जो अधिकारों से संबंधित है, मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसे भारतीय संविधान के प्राण तत्व के रूप में माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और इसको का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। ये लीजिए। तीसरा अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
अनुच्छेद 23 व 24। तो ये 3 मूल अधिकार अब तक हो चुके हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। चौथा मूल अधिकार जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 25 से 28। 4 मूल अधिकार हो रहे हैं। 5वां मूल अधिकार जो है वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये है अनुच्छेद 29 व 30। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार, छठा और सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके कारण हमारे ये सारे अधिकार सुरक्षित रहते हैं। उस छठे मूल अधिकार को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। तो इस प्रकार आपने देखा कि भारत के संविधान में वर्तमान समय में देश के नागरिकों को संविधान द्वारा 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। छठे मूल अधिकार को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भारतीय संविधान का प्राण तत्व कहा जाता है। यानी ये वो अधिकार है जिनके कारण हमारे ये 5 अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इन 5 में से किसी भी अधिकार का हनन होने पर हम छठे मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। हमारे मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और इसी को आधार मानकर न्यायालय हमारे लिए न्याय करता है। तो मित्रों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक यानी 12, 13 ये जो है 2 अनुच्छेद हैं, और उसके बाद 33, 34, 35 इनमें मूल अधिकारों का महत्व, प्रकृति और उनको लागू करने की विधि प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। वो पहला मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरू होता है और अंतिम मूल अधिकार अनुच्छेद 32 तक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो हमारा उत्तर होना चाहिए भाग 3 में। और अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखना है, यदि ऑप्शन में 14 से 32 आता है तो 14 से 32 वाला सही होगा, और यदि ऑप्शन में 12 से 35 होता है तो ऑप्शन 12 से 35 सही माना जाएगा। तो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान से संबंधित इन प्रश्नों को हल करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चारों ऑप्शन अच्छी तरह पढ़ने हैं। पढ़ने के पश्चात हमें ये देखना है कि अगर मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 32 दिए गए हैं तो ऑप्शन वो 14 से 32 सही होगा, और यदि ऑप्शन में 12 से 35 बताया गया है तो अनुच्छेद
12 से 35 वाला ऑप्शन सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये मूल अधिकारों से संबंधित हमारा ये पहला वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, आपके लिए लाभकारी होगा। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब